तो आपको जब ये बातें आप लोगों के अंदर उछालोगे तो उछालते वक्त निश्चित रूप से आप लोगों को बोलने का हुनर होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का हुनर होना चाहिए, उसके तहत ये बात उठाई जानी चाहिए। और किसी बैकवर्ड क्लास को बताने के लिए ये इसको उठाने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण को बताओ ऐसा वामन मेश्राम ने कहा, मेरा नाम ले लो, मेरे नाम से चलेगा मामला। हाँ, आपके नाम से कुछ चलाने की कोशिश करोगे तो आप लोग फंस जाओगे और वो डिफेमेशन का केस डाल देंगे और क्रिमिनल केस में फंसा देंगे कि दो धर्मों के लोगों के बीच में, दो जातियों के बीच में झगड़ा लगाने के लिए ऐसा बोल रहे हो, वैसा बोल रहे हो। वकील साहब को पूछो, ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण लोग चुप कराने के लिए केस करते, मेरे खिलाफ नहीं करते। उनका अरे इसके खिलाफ करेंगे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनकी केसेस लड़ने के लिए साले मुफ्त में ही वकील खड़े हो जाते हैं। मैं किसी वकील को पैसा थोड़ी देता, मैं उसी वकील से चंदा लेता हूं। तो उनको मालूम है। और मैं कोई कानून के आधार पर भी कोई गलत बात नहीं कहता हूं, बगैर सबूत के आधार पर कोई बात नहीं करता हूं, दलील और तर्क के बगैर कोई बात नहीं करता हूं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। तो ब्राह्मण लोगों को, आप लोगों को ये बातें बताते आनी चाहिए, समझाते आना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए। उनको जगाने के लिए आप नहीं बोल रहे हो, उसको जागृत करने के लिए नहीं बोल रहे। उसको जागृत करके क्या करोगे? ब्राह्मण को जागृत करके क्या करोगे? उससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि इतिहास को सही संदर्भ में जानने की, सही संदर्भ में समझने की जरूरत है। जब ये डाटा आप लोग दिमाग में रखोगे, इस डाटा के आधार पर विश्लेषण करने का हुनर डेवलप करो, तो आपको बहुत सारी नई बातें समझ में आएगी। ब्राह्मणों ने जो वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, आदिवासियों के सेग्रीगेशन के आधार पर, महिलाओं को दास बनाने के आधार पर, पिछड़े वर्ग को शूद्रत्व थोपने के आधार पर और घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने के आधार पर एक व्यवस्था बनाई है। उस व्यवस्था को अगर आप बदलना चाहते हो तो वो तमाम पीड़ित लोगों को जगाना होगा, तमाम पीड़ित लोगों को, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा और जोड़कर शक्ति का निर्माण करना होगा और फिर शक्ति से प्रहार करना होगा। इतने साल की ताकत है उनके समर्थन में, उनके पास बहुत ज्यादा शक्ति है और इग्नोरेंस की वजह से हमारे बहुत सारे लोग उनके समर्थन में हैं, हमारे लोग बहुत सारे समर्थन में हैं। तो इसलिए हमें अपने लोगों को जगाना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ध्यान रखो, जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा। केवल जगाना लक्ष्य नहीं है। आपने जगा दिया, छोड़ दिया, यार क्या मतलब है? इससे कोई फायदा हो रहा नहीं। आपने जगाना कर लिया, जगाना करने से नहीं होगा, जगाने के बाद जोड़ना होगा। जगाने के लिए आपके पास अलग हुनर चाहिए, जोड़ने के लिए आपके पास अलग हुनर चाहिए। जोड़कर संगठन शक्ति का निर्माण करना होगा और संगठन शक्ति जो है वो निरंतर बढ़ाते रहना पड़ेगा। आज भी हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, छोटी बड़ी शक्ति नहीं है। मैं 18 साल 3-4 महीने का रहा होगा, तब से ये काम कर रहा हूं। अभी 66 साल मेरा रनिंग है, 47 साल हो रहे। हमारे लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, मतलब अभी बीज डालते हैं और सवेरे अरे इसको कुछ फल लगा नहीं अभी, अरे कल ही बीज डाला और दूसरे दिन फल लगा क्या देखने के लिए आते तो इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है। और बड़ा बदलाव जो लोग करना चाहते हैं वो लोग बड़े पेशेंस के साथ जब तक काम नहीं करेंगे तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है। अरे मैं 47 साल से कर रहा हूं, 20 साल की एक पीढ़ी होती है, ऐसा हमारे लोग मानते हैं। 20 साल गांव में 20 साल का लड़का होता है ना, तो माँ बाप उसकी शादी लगा देते।
और 21वें साल में उसको बच्चा हो जाता। आगे पीढ़ी नहीं, एक पीढ़ी पीछे चलेगी, दूसरी पीढ़ी आगे। गांव देहात में ऐसे मान्यता है। तो 2 पीढ़ी का समय लगा चुका हूं, और आधी पीढ़ी का और समय जो हो रहा है, इतना समय लगाया क्यों? जानता हूं कि ये इतने जल्दी होने वाला बिगाड़ बहुत बड़ा है। 6247 जाति के टुकड़ों में हमारे लोगों को बांटा। साले इतना बिगड़ा हुआ मामला है, इतना बिगड़ा हुआ मामला है, इतना बिगड़ा हुआ मामला है कि इसमें हमारे लोगों के फायदे की बात कहो तो हमसे साला 3 घंटा बहस करता है। हमारे फायदे की नहीं, उसके फायदे की कहो तो 3 घंटे बहस किए बगैर नहीं मानता, और मानेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मान लिया तो साथ देगा, इसकी गारंटी नहीं है। साथ देगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे साथ में खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोगों ने आज 31 राज्यों में 567 जिलों में और 4000 से ज्यादा तहसीलों में, 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में एक संगठन का जाल फैलाया। यही तो संगठन था जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जब मोर्चा लेकर गए, अरे ऐसा तो भारत में किसी ने सोचा भी नहीं, करने का छोड़ो कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाना चाहिए, ऐसा किसी ने दिमाग में सोचा ही नहीं। करने का तो बाद में होता है ना, पहले आदमी के दिमाग में आता है, करना बाद में होता है। तो सोचा ही नहीं, करेगा कहां से जब दिमाग में ही नहीं आया? तो जो करने की जो प्रक्रिया है वैज्ञानिक, पहले आदमी के दिमाग में आता है, फिर व्यवहार में आता है। जो चीज दिमाग में नहीं आती है वो चीज कभी व्यवहार में आती नहीं है, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो इसलिए हमने 3.5 लाख लोगों को वहां नागपुर के सड़कों पर आरएसएस के हेडक्वार्टर के उधर घेरने के लिए उतारा मैदान, और 200 किलोमीटर नागपुर से अकोला तक हमारी गाड़ियां 200 किलोमीटर तक रोकी गई। 1 लाख से ज्यादा लोग तो सड़कों पर थे, आने नहीं दिया नागपुर। इतने लोग हमने वहां इकट्ठा किए, वो जिंदगी भर की पूंजी, संगठन शक्ति निर्माण की, उसके बदौलत किया ना। इसके बदौलत लोगों को, सारे देश के लोगों को कहा, तब तो लोग वहां आए। ऐसे थोड़ी हुआ। तो ये जो संगठित शक्ति है, ये संगठित शक्ति हमें उस व्यवस्था को बदलने के लिए लगाना होगा। अब आज आप देखोगे परिस्थिति क्या है देश की, थोड़ा सा देश के परिस्थिति के बारे में जो आपको जानकारी नहीं है वो बताता, जो है वो नहीं बताता, जो आप जानते नहीं है वो बताता। आज परिस्थिति क्या है? परिस्थिति है कांग्रेस गई सेंटर से, बीजेपी आ गई। तो बीजेपी तभी जाएगी जब कांग्रेस आएगी। देश में परिस्थिति क्या है कि एक ब्राह्मण जो है जाएगा और उसकी जगह लेने के लिए दूसरा ब्राह्मण आएगा, तभी बीजेपी जाएगी। ये तो नरेंद्र मोदी आपको दिखाने के लिए पिछड़े वर्ग का है। इसने अपने बजट में ओबीसी की गिनती करने के लिए एक नए पैसे का बजट नहीं दिया। वर्मा जी, आपने ये नहीं नोट किया, किसान का नोट कर लिया, ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के लिए एक नया पैसा एलोकेट नहीं किया नरेंद्र मोदी ने। अब आप बताइए कि ओबीसी की गिनती ही नहीं की जाती है, वो संख्या में है कितने? जब उसकी संख्या ही पता नहीं है तो उसके डेवलपमेंट का बजट में एलोकेशन कैसे होगा? संख्या ही पता नहीं।
किसी का डेवलपमेंट का प्लान बनाना पड़ेगा। अरे प्लान तो संख्या के आधार पर होगा। ओबीसी कोई होमोजीनियस ग्रुप तो है नहीं। ओबीसी में एक अपर लेयर ग्रुप है, एक उससे छोटे लेवल का ग्रुप है, और ओबीसी में दो ग्रुप ऐसे मोस्ट बैकवर्ड, और फिर उसके नीचे नॉमिनिक टाइप के लोग हैं जो मंडल कमीशन में ओबीसी में डाल दिए गए।